हेलो बच्चों। बच्चों, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। बच्चों, अगर आप में से किसी के पास में एक सेब है, आप उसे खाने जा रहे हैं, तब तक आपका एक दोस्त आपके पास आता है और आपको अपना सेब उसको आधा काट के देना होता है। ठीक है, तो अब जैसे आपके पास एक सेब था, आपने आधा उसको काट के अपने दोस्त को दे दिया। अब आपने कितना कितना सेब खाया? आधा आधा। अब वो आधा सेब है, उसे अगर हमें लिखना हो कि हम उसे किस रूप में लिखेंगे, अंकों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो बच्चों, जो कोई एक पूर्ण वस्तु होती है, उसके अगर किसी भाग को हमें दिखाना होता है तो वह हम भिन्न संख्या के रूप में दिखाते हैं। बच्चों, आज हम आपको भिन्न संख्याओं के बारे में सिखाएंगे। बच्चों, भिन्न संख्याएं क्या होती हैं? भिन्न संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो किसी पूर्ण वस्तु के किसी भाग को दर्शाती है। जैसे आप ये देखो, ये एक गोला है। इस गोले के हमने 4 हिस्से किए हैं। देखो, आपको दिख रहा है, लाइनों से हमने इसमें 4 हिस्से किए हैं। तो बच्चों, जब किसी एक पूर्ण वस्तु के हम भाग कर लेते हैं तो इनमें से आप गिनो कितने भाग किए हमने? 1 2 3 4। तो अगर इन 4 भागों में से हम इस एक भाग के बारे में बात करें तो इसे हम कहेंगे 1/4, यानी कि एक वस्तु को 4 भागों में बांट के उस चौथे हिस्से को हम 1/4 कहते हैं। तो ये हुआ बेटा भिन्न। अब इसी में आप देखो, अगर हम इन 4 हिस्सों में से इन 3 हिस्सों को लेते हैं, तब इन 3 हिस्सों को दिखाने के लिए हमें भिन्न के रूप का सहारा लेना पड़ेगा, और वो भिन्न कितनी होगी? 3/4। इसे हम इस चित्र के भाग से भली प्रकार समझ सकते हैं। जैसे ये एक गोला है, इसके हमने 2 भाग किए हैं। तो अब ये जो 2 भाग हैं, ये दोनों भाग आधे आधे हैं। इन आधे भाग को हम 1/2 के रूप में लिखते हैं। इस तरह से इसके 3 भाग किए हैं। 3 भागों का एक भाग अगर हम लेंगे तो वो हम 1/3 के रूप में लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम किसी वस्तु के 4 भाग करके, समान भाग करके उनमें से 2 भाग लेते हैं तो उसको हम भिन्न के रूप में 2/4 लिखेंगे। बच्चों, इनमें भिन्न में जो ऊपर का अंक होता है इसे हम अंश पढ़ते हैं और नीचे के भाग को हम हर पढ़ते हैं। अंश और हर, अंश और हर। भिन्न को हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं। अब भिन्नों के प्रकार। बच्चों, भिन्न 3 प्रकार यहाँ पे हैं: उचित या समभिन्न, अनुचित या विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न। अब बच्चों, हम ये देखेंगे कि ये भिन्न अलग अलग किस तरह से हैं। बच्चों, समभिन्न में जो हर है वह हमेशा अंश से बड़ा होता है। 1/4 में हर है 4, अंश है 1। 3/8 में अंश है 3 और हर है 8। आपने यहाँ देखा, हर जो है वो अंश से बड़ा है। ऐसी भिन्न जिनका हर अंश से बड़ा होता है उचित या समभिन्न कहलाती हैं। दूसरा, अनुचित या विषम भिन्न। अनुचित या विषम भिन्न में क्या होता है? 5/4। ये एक वस्तु के हमने 4 हिस्से किए, दूसरी उसी प्रकार की वस्तु के हमने 4 हिस्से करके इसके चारों हिस्से और इसका एक हिस्सा लिया, तो ये मिलाकर 5/4 हुआ। इसमें हर अंश से छोटा है। ऐसी भिन्न जिनके हर अंश से छोटे होते हैं अनुचित या विषम भिन्न कहलाती है। मिश्रित भिन्न। बच्चों, अनुचित भिन्न को हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं। जैसे ये आपने एक वस्तु के 4 हिस्से किए और चारों हिस्से ले लिए, वो चारों हिस्से मिलाकर
एक पूरा वस्तु बनाई। और दूसरे इसका हमने 4 हिस्से करके एक हिस्सा लिया, तो ये मिला के 1 + 1/4। तो ये दोनों मिलाकर हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 1 सही 1/4। तो इस तरह के भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब बच्चों, भिन्नों को दो प्रकार से और हम समझ सकते हैं, सामान्य भिन्न और असामान्य भिन्न। सामान्य भिन्न में वो भिन्न जिनके हर समान होते हैं उन्हें सामान्य भिन्न कहते हैं। 1/4 और 3/4 दोनों के हर समान हैं, इसलिए यह सामान्य भिन्न। असामान्य भिन्न, यह 1/3 और 2/4। इन भिन्नों में दोनों के हर अलग अलग हैं, इसलिए यह भिन्न असमान भिन्न होती है। बच्चों, एक बार हम फिर भिन्न के बारे में जानेंगे। भिन्न संख्याएं क्या होती हैं? भिन्न संख्याएं किसी एक पूर्ण वस्तु के किसी भाग को, चाहे वो आधा हो या आधे से कम हो, उसे हम भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 1/3, 1/8, 2/4, ये सब भिन्न संख्याएं हैं। इन्हें अंश और हर के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, बाय।